क्या बिहार में नीतीश कुमार के प्लान को फेल कर देगी भाजपा? क्या बिहार में फंस गया सीएम फेस? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही एनडीए का सीएम चेहरा होंगे या फिर एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार से भी सीएम की कुर्सी छीन लेगी भाजपा? क्या नीतीश की जेडीयू को खत्म करने के लिए काम कर रही है बीजेपी? आइए इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर ये सभी सवाल उठ क्यों रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर आखिर क्यों रार मची हुई है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में गहमा गहमी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच बिहार का सीएम चेहरा कौन होगा, कमान एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ में सौंपी जाएगी या नहीं, इसे लेकर बीजेपी बिहार के नेता ने बड़े संकेत दे दिए हैं। बीजेपी नेता ने अपने बयान में पार्टी का पक्ष साफ कर दिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। सुनिए क्या कुछ कहा है दिलीप जायसवाल ने। और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ, 2025 फिर से नीतीश, ये हम लोग का स्लोगन ही है। और इस स्लोगन के बाद किसी तरह का कोई इस पर जवाब सवाल बनता ही नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि प्रक्रिया होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश, 2 स्लोगन है। और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली। वहीं बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री चेहरे पर कहा, चुनाव जीतने के बाद बैठक होती है और विधायकों से राय ली जाती है। एनडीए के 5 दलों की सहमति से जो निर्णय लिया जाएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है। जाकर के चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय, देखिए लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है, चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, जाकर के विधायकों से राय ली जाती है जाकर के। और अब तो एनडीए है, जाकर के 5 दलों का संगठन है, 5 की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। जहां एक तरफ बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं का दावा है कि बीजेपी आने वाले कुछ दिनों में नीतीश की जेडीयू को पूरी तरह से खत्म कर देगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्हें नकार दिया। परिस्थिति ये है कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मजबूरी है, अभी मजबूरी है, लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना, उन लोगों की मजबूरी है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। अब तो उनके बेटे भी कह रहे हैं कि पिछले बार थोड़ा कम सीट दे दिए थे, इस बार आप लोग थोड़ा बढ़ा दीजिए निशान। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशान, हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए, वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए,
हम आए। अब तेजस्वी यादव ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 2025 में एनडीए खत्म होने वाली है क्योंकि बिहार की जनता ऊब चुकी है। प्रदेश में 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है और अब मुख्यमंत्री बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए हैं। जनता से नीतीश कुमार का कोई संपर्क नहीं है, जनसंवाद नहीं है, उनकी विश्वसनीयता लगातार गिर रही है और छवि लगातार खराब होती जा रही है। अब बिहार की जनता भी खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती है बल्कि नई गाड़ी पर सवार होना चाहती है। ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं था बल्कि ये बीजेपी के मंत्रिमंडल का विस्तार था। जेडीयू पार्टी को भाजपा के लोग समाप्त करना चाहते हैं और उसी दिशा में बड़े बड़े जेडीयू नेताओं का केवल तन जेडीयू में है लेकिन उनका मन और दिमाग तो बीजेपी में चला गया है। हालांकि इनका सपना केवल सपना ही रह जाएगा। बिहार में चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो या एनडीए हो, ये लोग अगले 10 सालों तक वापस नहीं आएंगे। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सवाल यह है कि बीजेपी ने जेडीयू को कैद कर लिया है और जेडीयू के ही कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं और भाजपा के पक्ष में वो राष्ट्रीय स्तर के प्राधिकारी भी बनाए गए हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही बिहार में भी होने जा रहा है। अब क्या चर्चा हो रही है, उनका दल का मामला है, वो किसको लाना चाहते हैं। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ में बोलते रहे हैं, अगर वो अपने परिवार को लाते हैं तो वो सोचें। लेकिन अब सवाल तो ये है कि अब आप ही लोग बोल रहे हैं कि अब आएंगे तो बीजेपी उनको नहीं आने देना चाह रही है। नहीं, सवाल है कि बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को, और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं और नीतीश जी को गलबैया डाल के चल रहे हैं और किस दिन वो धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर कोई ठीक नहीं है। क्योंकि एक नाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वही दूसरा एक नाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं, ये ख्याल रखें। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के इस बयान से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे की तरह ही नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी कोई बड़ा खेल तो नहीं कर देगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिलने के बाद बनी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान सौंप दी। मौजूदा सरकार में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा कहती रही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यहां तक कि चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर भी नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी सौंपी गई। उस वक्त भी खबर आई थी कि बीजेपी की बिहार यूनिट नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सजी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पार्टी की बिहार यूनिट की डिमांड को ठुकराते हुए नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लगाई थी। अब 2025 के बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य यूनिट के कई नेता जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ने की बात मीडिया में कह चुके हैं, बीजेपी के कई नेता इस सवाल पर टाल मटोल कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना है कि बिहार के चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू किस तरीके से सहमत होकर चुनाव मैदान में उतरती है। लेकिन अगर सीएम फेस को लेकर जेडीयू अड़ जाती है तो बीजेपी क्या कदम उठाती है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।